चलिए नाज़रीन, आज दिन के हवाले से जो है हमने देखा कि जहां आज सजाद गनी लोन ने जो है एक अलायंस जो है सामने लाई और उसी के बीच आज पॉलिटिकल सर्कल्स में जो है अलायंस की खबर चल रही थी। तो दरअसल जिस मौजू पे हम इस वक्त बात करना चाहते हैं, मौजू ये है कि पिछले 20 साल से लगातार ज़िला पुलवामा के डोगरीपोरा के इलाके में जो है एक ब्रिज पे काम शुरू हुआ और उस वक्त जो है वहाँ के जो एमएलए थे मोहम्मद खलील बंद ने जो है उस ब्रिज की संग बुनियाद डाली। हुआ ये कि 20 साल गुजर गए और अभी तक भी वो जो ब्रिज है वो इनकम्प्लीट नज़र आ रहा है। फिर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो उसमें जो है उस ब्रिज को लैंग्वेजिंग में वो चला गया और फिर भी इनकम्प्लीट रहा। यानी वहाँ के लोगों का मानना है कि हम पिछले कई दहाइयों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये ब्रिज कंप्लीट होगा और हम इस ब्रिज पे जो है फिर चलेंगे, मगर अभी तक वो दिन नहीं आया कि ये ब्रिज कंप्लीट होगा और वहाँ के बच्चे जो है इसी ब्रिज से क्रॉस होके कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल तक जाएंगे। आज सुबह आरएनबी डिवीज़न अवंतीपोरा से जो एक फ्रेश टेंडर नोटिस निकल गई जिसमें ये बताया जाता है कि इस फ्रेश टेंडर नोटिस में फ्रेश टेंडर्स जो है कॉन्ट्रैक्टर्स से मांगे गए कि डोगरीपोरा ब्रिज जो है उस पर अब काम शुरू होगा। यानी जो फाइनल टच उसमें दिया, फाइनल टच जो काम करने का है उसका टेंडर निकल गया। और अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत जो है एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा से हुई तो उन्होंने कहा कि उनके एफर्ट्स से जो है ये सब कुछ पॉसिबल है। बेशतर लोगों से हमने बात की जो डोगरीपोरा पुलवामा के लोग हैं, उनसे जब हमने बात की उनने कहा कि हम कई दहाइयों से जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये ब्रिज कंप्लीट होना चाहिए। और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने एफर्ट्स देके असेंबली में ये इशू जो है उन्होंने हाईलाइट किया और उसके बाद जो है आज फ्रेश टेंडर नोटिस जो है वो निकल गई। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो गांव है ये ज़िला पुलवामा का एक बड़ा गांव है और आज भी वहाँ पे किश्ती में लोग जब नेशनल हाईवे पे आ जाते हैं तो किश्ती में सफ़र करते हैं। आज एक फ्रेश टेंडर नोटिस निकल गई। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है अब इस ब्रिज पे जो है काम शुरू होगा और ये ब्रिज जो है कंप्लीट होगा। कई सारे पॉलिटिशियंस आए, कई ने वादे किए लोगों के साथ कि ये ब्रिज कंप्लीट होगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। मैं आपको बताता चलूं डोगरीपोरा जो है एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी जो है वहाँ के लोग किश्ती में जो है सफ़र करते हैं। हालांकि कई सारे हादसात जो है वहाँ पे छोटे बड़े हुए, पर फिर भी लोगों की उम्मीद हमेशा सरकार से यही थी कि इस ब्रिज को जो है कंप्लीट किया जाए। इस ब्रिज पे जो है जितना भी काम होना बाकी है वो किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को जो है मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं आपको बताता चलूँ आज आरएनबी डिवीज़न अवंतीपोरा ने जो है एक फ्रेश टेंडर नोटिस निकाली जिस टेंडर नोटिस में जो है जो लेफ्ट आउट काम है इस ब्रिज का शायद उम्मीद करेंगे कि इसी साल एंड तक जो है ये ब्रिज कंप्लीट होगा और वहाँ के लोगों को जो है राहत की सांस मिलेगी। यानी वहाँ के लोग जो है आज भी किश्ती का सहारा लेते हैं। तनवीर हयात साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, पहला सवाल आपसे, 20 साल गुजर गए, डोगरीपोरा का ब्रिज इनकम्प्लीट है, लोग आज भी किश्ती में जो है सफ़र कर रहे हैं, आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। आज फ्रेश टेंडर नोटिस जो है आरएनबी डिपार्टमेंट जो डिवीज़न अवंतीपोरा है उन्होंने निकाली जो लेफ्ट आउट वर्क है इस ब्रिज पे। यानी हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी ये गांव जो है ब्रिज जो है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में नाकाम हुई है। आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। शुक्रिया आवाज़ साहब। जिस ब्रिज की आपने जिक्र किया है ये ब्रिज पैकेज बहुत क्या बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी नियत तरफ रही है कि कब जो है कब जो है इस ब्रिज को देखिए।
جی اس کوائٹ انفارچونیٹ کہ آج تک مجھے میں نے بہت دفعہ اس پہ جو ہے بہت سارے کنسرن ڈپارٹمنٹس اور افسر سے میں نے اس حوالے سے بہت دفعہ بات کی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے سالوں کے باوجود بھی ٹینڈر لکھتے ہیں پیسے اس میں آئے ہیں گورنمنٹ نے بھی کیا ہے جب خلیل محمد خان جب منسٹر تھا R&D کا جی جی تب سے اس کے دور میں بھی جو ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ کام جو کہ وہ شروعات جو ہو گئی ہیں لیکن انفارچونیٹلی تب سے لے کے آج تک جو ہے یہ برج بھی مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے انہیں بھی جو ہے اس کا نیا ٹینڈر نکل کے جو ہے سامنے آیا ہے لیکن میں ابھی بھی ہے اتنا نا امید ہو گیا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہے شاید یہ ٹینڈر بھی جو ہے کسی بھی کام کر پائے ابھی کچھ جی بتائیے ایک بات جو میں آپ کے مادھیم سے جو ہے کہ کنسرن جو ڈپارٹمنٹس کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی کیا ریزن کیا ہے اس کا اگر گورنمنٹ کے تو اب مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے بہت سارے کام جو گورنمنٹ کی بات ہم نہیں کریں گے بہت سارے نئے روڈز بھی بنائے ہیں یہاں کے R&D ڈپارٹمنٹ سے مگر انفارچونیٹلی یہ جو ہے مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کا وجہ کیا ہے یہ وجہ جاننے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یعنی آپ کے الفاظوں سے یہ لگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کوئی فکس ہونی چاہیے دیکھیے ابھی میں سمجھتے کہ آپ دیکھیے اب سب سال سے مکمل نہیں ہوا رہا ہے جی گورنمنٹ آج انتظار اس کے انتظار میں ہے کہ اللہ بچائے کہ گنڈبل سری نگر جیسا واقعہ اب یہاں پہ بھی پیش آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ یہاں کی جو ہے کہ وہ نیند سے جاگ جائے گی جی کیا ہمیں اسی کے انتظار میں ابھی رہنا ہے ضرورت اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں جو ہے کہ بڑی تیزی اور تنظیم لا کے اس میں جو ہے کہ ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ تاکہ لوگ بھی جو ہے وہ راحت کے ساتھ لیں یہ صرف نوکری پورہ پلوامہ کے لوگ ہی نہیں ہیں اس پہ اگر آپ دیکھیں اس ہیملیٹ میں تقریباً 10 گاؤں وہاں جی بالکل اور بہت بڑے گاؤں ضلع پلوامہ کے اور یہ برج جو ہے نا اچھی طرح سے ہمارا یہاں پہ جو نیشنل ہائی وے 44 آپ کو اس کے جی بغل میں ہے اور دوسری طرف ریلوے اسٹیشن پنزگام ایگزیکٹلی میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ اصل میں جہاں پہ آپ دیکھیں ریلوے کا کنیکٹیوٹی اگر آپ پاری گاؤں جو ترال ایریا میں جو ہے وہ ایریا جو ہے اس کو تو بالکل ایزی ایکسیس ہوتا ہے یہاں سے کہ اگر وہ جائیں گے ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے میں ان کو جسٹ اٹ ول ٹیک ناٹ مور دین 5 منٹ ٹو ریچ دا ریلوے اسٹیشن جی یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ تھنگ ہے جو وہاں ٹوکی پورا نہیں اس کے آزو بازو میں آپ دیکھیے گاؤں ہی ہے اس کے آزو بازو میں آپ دیکھیے بہت بڑا گاؤں ہے اونتی پورا ٹاؤن ہے پورا ٹاؤن بھی ہے آج تک رہا ہے ایسا میں اپنی طرف سے اور وہاں کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ سرکار سے یہ گزارش کریں گے کہ کم از کم اس کو ایک ٹائم باؤنڈ کر کے جو کنسرن اس کا ایجنسی ہے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ان کو یہ کام جو ہے کہ مکمل کرنے کی جو ہے وہ نظر رکھنی ہوگی جی تنویر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات چیت وہاں کے جو MLA ہے لوکل MLA وحید الرحمان پرا سے ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایشو جو ہے اسمبلی میں ریز کیا تب جا کے ٹینڈر جو ہے وہ سامنے آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے ایفرٹس بھی رنگ لا رہے ہیں اگر اس میں بھیج دیں گے تو امید ہے کہ یہ جو ہے اب یہ مکمل ہونے کا نام جو ہے کہ وہ لے پائے ہمیں امید ہے اور وحید الرحمان پرا سے یہ گزارش رہے گی کہ وہ اس میں جو ہے وہ نظر رکھے جی یہ نہیں ہے کہ ٹینڈر مانیٹر کرے سچویشن اب یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس کا ٹینڈر آج پہلی بار آیا ہے آج تک تو یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں جو آج تک ہے مجھے لگتا ہے کہ 20-25 بار اس کا ٹینڈر آیا ہے نکلا ہے جو کنٹریکٹ کے بیچ میں کچھ جو کلچرل ڈپارٹمنٹ کچھ ریٹس کی ویلیویشن کچھ ایسا ہے ٹینڈرس کو اس کے بہت بار اس کے ٹینڈرس آئے ہیں لیکن ضرورت ہے اس پہ ایک سپرویژن کی اور وحید الرحمان پرا صاحب سے بھی یہ گزارش رہے کہ وہ اس کا خود جو ہے کہ سپرویژن کرے سو دیٹ جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے کہ وہ اس پہ
जो है कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके लोगों के हक में इसको जो है कि वो डेलीगेट हो। तनी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जब मैं मकामी लोगों से वहाँ से बात करता हूँ, कुछ जो हमारे फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, रफ़ीक हैं, वो फ़ोन करते हैं कि यहाँ के बुज़ुर्गों की ये तमन्ना थी कि वो इस ब्रिज को अपनी ज़िंदगी में जो है कंप्लीट होना देखना चाहते थे, मगर वो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए, पर अभी भी ये ब्रिज जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है जिस वक्त ये ब्रिज की इसकी संग बुनियाद डाली गई थी, वो जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है मर्ज किया गया आरएनबी में, क्या आपको लगता है कि एक कमीशन बैठना चाहे? हाँ, मैं मानता हूँ ये जल्दी कंप्लीट होना चाहे ब्रिज, मगर एक कमीशन भी बैठना चाहिए जो ये दे के आखिरकार डिले क्यों हुआ? अब्बास साहब, मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज किया है कि मैं शायद मैं सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहा था जी। पहली बार हमने सुना है कि अब यहाँ से जो है कि ब्रिज बनेगा, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त वहाँ पे रहते हैं जिनके वहाँ मेरा आना जाना रहता था। हम तो बिल्कुल कश्ती से जो है कि हम जो है कि दरिया को वहाँ पार करके उस तरफ से जो है कि वो जाते थे। तब से लेके अब मैंने पहले ही अर्ज किया था कि अब मैं भी बूढ़ा होने को जा रहा हूँ, लेकिन आज तक तो मैं ही बस सुनते आ रहा हूँ कि कल परसों अब 2 महीने 4 महीने टेंडर्स निकले हैं, अब काम मुकम्मल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। अब तो बेचारे आज से 20 साल पहले जिनकी एज 40 थी, 50 थी, 60 थी, वो बेचारे तो अभी दुनिया से भी जो है कि रुखसत हो गए हैं, लेकिन अब जो है कि उनके नई नस्ल जो है अब वो भी बूढ़े होने को है, लेकिन अभी ये पुल जो है कि ये मुकम्मल होने का नाम ही नहीं। जी जी, रहेंगे कि हम इस बार जो है हम उम्मीद रखेंगे, अल्लाह ताला से भी दुआ करेंगे ये काम जो है ब्रिज का काम जो है ये अब मुकम्मल हो जाए। इस अहमद फराज साहब से भी आखिरी यही गुजारिश रहेगी कि वो खुद इसको मॉनिटर करें, सो दैट कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है कि वो एक मुकर्रर वक्त के अंदर इस काम को मुकम्मल करें। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर तनवीर हयात साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर राइटर है, और उन्होंने कहा कि एक अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स होनी चाहिए, और मज़ीद उन्होंने कहा जो ज़िला पुलवामा के MLA है वहीदुर रहमान पर्रा, उनको चाहे कि खुद वो इस काम को जो है मॉनिटर करे और देखे आखिर क्यों ये ब्रिज जो है अभी भी इनकम्प्लीट है। अगर कई टेंडर नोटिस जो है वो सामने आ गई, पर आज इस टेंडर नोटिस के बाद जो है उम्मीद वहाँ के लोग जो है ये लगाए बैठे हैं कि जल्द जल्द जो है ये ब्रिज कंप्लीट होगा। अब देखने वाली बात होगी इस फ्रेश टेंडर नोटिस के बाद कब जो है डोगरीपोरा इलाके को जो है ये ब्रिज जो है मिलेगा, चलने के काबिल मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो डोगरीपोरा ब्रिज के हवाले से आज दिन के हवाले से खबर यही है कि एक फ्रेश टेंडर नोटिस जो है सामने आई है, और जो टेंडर्स जो है वो आउट हुए हैं, उसके बाद जो है जो लेफ्ट आउट काम है वो जल्द जो है इस ब्रिज पे शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी साल के आखिर में जो है डोगरीपोरा पुलवामा को जो है ब्रिज मिलेगा। ऑर्ली टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।